अच्छी बात नहीं है। पृथ्वी पर बैठे हो, आसन पर बैठे हो या घर में किसी भी स्थान पर बैठे हो, उस समय पर ना तो पृथ्वी को खरोदो और ना अपने शरीर की उंगली हो, हाथ हो, शरीर का कोई अंग हो, उसको खरोदना नहीं चाहिए। इससे दो चीजें आती हैं, एक कर्जा भी बढ़ता है, दूसरी दरिद्रता बढ़ती है। कोई व्यक्ति दुकान पर बैठे बैठे दिन भर अपने हाथ को, उंगलियों को खरोदता रहे, नाखून ही तोड़ता रहे, हाथों से नाखून चबाता रहे, या कोई ना कोई ऐसा काम करता रहे कि पैर के खाल को ही दिन भर नोचता रहे, या अपने पैर से दिन भर बैठा बैठा वो जमीन को रगड़ता रहे, या अपने पाँव से, नाखून से पृथ्वी को खरोदता रहे, तो ये तकलीफ उत्पन्न करती है, ये हमको दुख देता है, ये दरिद्रता भी देगा और हमको कर्जे में भी लाकर छोड़ देगा, दोनों चीज देगा। अब कनक दानव पृथ्वी को खोद देता है, जहां जाता है वहां दिन भर खरोता 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 पृथ्वी को जाता रहता है। जहां कहीं वृक्ष मिल जाते हैं उनको काटने के लिए, उनको तोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। क्यों तोड़ना? किसी किसी की आदत रहती है, बगीचे में या जमीन पर चलते चलते खेत खलियान में चलेंगे, एक डंडा हाथ में ले लेंगे। अब उस डंडे का क्या करना है? कुछ नहीं करना, छोटी सी डंडी हाथ में ले ली, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, तो खेत में चलते चलते इधर मार उधर मार उधर मार, जितने छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं उनको तोड़ते तोड़ते उसकी जाने की आदत होती है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, उस पौधे ने तेरे को कुछ बिगाड़ा, उस पौधे ने तुझसे कुछ कहा? वो तो एकांत में है, एक और है, साइड में है, तेरे रास्ते में भी नहीं आ रहा। मान लो तेरे रास्ते में आता तो तू उसको तोड़ते हुए जाता, चल जाता, पर किसी पौधे में डंडा मारा, किसी पौधे में हाथ मारा, किसी की पत्तियां नोची, किसी के पौधे को तुमने तोड़ तोड़ा के नचित कर दिया। ये शिव महापुराण वर्णन नहीं करती। भगवान शंकर प्रकृति के देवता है, शिव जी को प्रकृति का देव माना गया। वो तोड़ने में नहीं, वो जोड़ने में सुख देते हैं, आनंद। की बेटों की बेटियों की आदत रहती है कि वो बैठे बैठे कोई भी चीज उठा के जमीन को खुरदते ही रहते हैं। इनके पास कोई काम नहीं रहता, बस जमीन को खुरदना। फ्री बैठे रहेंगे तो अपने नाखून के पास में जो